वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर इंसिडेंट। एंड आज मैं आप सबके लिए बहुत क्रीपी हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूँ। संचिता काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रही थी कि उसका हॉरर इंसिडेंट मैं सबके साथ शेयर करूँ, वो बहुत क्रीपी है। एंड मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, बट मैंने आज रीड करा एंड ट्रस्ट मी वो बहुत क्रीपी है। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। एंड अगर किसी के पास भी कोई भी ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट है जो उसको लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपना इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं रीड करूँ एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट संचिता ने शेयर करा है। संचिता उड़ीसा में रहती है अपनी फैमिली के साथ। संचिता की फैमिली में उसके मम्मी पापा और संचिता है। संचिता अभी कॉलेज में है एंड हॉस्टल में ही रहती है। अब वैसे तो संचिता बंगाल की रहने वाली है, बट वो उड़ीसा में इसलिए रहती है क्योंकि उसके पापा उड़ीसा में जॉब करते हैं। अब संचिता की समर वेकेशन पड़ जाती है एंड वो घर आती है अपने वापस। और 3-4 दिन बीतने के बाद संचिता की मम्मी कहते हैं चल तेरे मामा और मासी के घर मिलकर आते हैं, छुट्टियां पड़ी हुई है तो थोड़ा घूम भी आएंगे, काफ़ी समय हो गया वहाँ गए नहीं है। तो ये प्लान बनाते हैं और मामा के घर चले जाते हैं। अब जैसे ही संचिता अपने मामा के घर पहुँचती है, वहाँ 2-3 दिन बिताती है। उसके बाद वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर संचिता के मासी का भी घर था, तो ये संचिता की मासी के घर चले जाते हैं। अब संचिता की मासी के घर में संचिता की मासी, उसके मासा और उनके 2 बेटे जो पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए थे, और उनकी एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी पर वो घर पर थी क्योंकि वो अपने मायके आई हुई थी। तो कुल मिलाकर अभी संचिता की मासी के घर पे संचिता की मम्मी, संचिता और मासी, मासा और उनकी बेटी थी, ये 5 लोग। अब जो इनके पड़ोस में रहते थे, मासी के पड़ोस में लोग, वहाँ पर एक आंटी, अंकल और उनका एक बेटा था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था, पर वो 2-3 दिन बाद घर आने वाला था। और संचिता काफ़ी एक्साइटेड थी कि अनिरुद्ध आएगा, क्योंकि बचपन में उससे मिली थी। 6 साल बाद वो अपनी मासी के घर आई थी, तो अनिरुद्ध से मिलेगी, बचपन में उसी के साथ खेला है, घूमा है, फिरा है। तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि यार अनिरुद्ध आएगा, साथ मिलेंगे बहुत लंबे समय बाद। तो 2-3 दिन बाद अनिरुद्ध आ जाता है, ये मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से घूमते हैं, फिरते हैं। एंड 2-3 दिन बाद अनिरुद्ध बोलता है संचिता एक काम करते हैं, चल डिनर कर आते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो संचिता भी हाँ कर देती है और ये शाम को 6 बजे घूमने के लिए निकल जाते हैं मार्केट। शाम को मार्केट घूमते हैं, रात को डिनर करने पहुंचते हैं, डिनर करते हैं। 10 बजे के करीब ये वापस रात को घर आ रहे होते हैं, बाइक पर गए हुए होते हैं दोनों। और अनिरुद्ध को ना बाथरूम लग जाती है, वो बाइक रोकता है और संचिता को बोलता है मैं 2 मिनट में आया। और वो जाता है बाथरूम करने के लिए। एक बरगद का पेड़ होता है बहुत बड़ा, उस पर वो यूरिन करता है, बाथरूम करता है और वापस आता है और घर चले जाते हैं दोनों। अब काफ़ी लेट हो गया होता है। संचिता थोड़ी देर अपना फ़ोन स्क्रॉल करती है और सो जाती है एंड अनिरुद्ध भी सो जाता है। नेक्स्ट डे संचिता उठती है, इनके बगल में घर थे, आंगन सेम ही था। तो संचिता देखती है आंगन में अनिरुद्ध खड़ा है और आंखें लाल है उसकी। संचिता उसको बोलती है अनिरुद्ध क्या तो सोया नहीं है क्या रात भर? तो अनिरुद्ध इसकी तरफ ऐसे देखता है, घूरता है और बस ऐसे अपना सर हिलाता है और चला जाता है। संचिता भी अपने कामों में लग जाती है। ब्रेकफास्ट का टाइम आता है, साथ बैठकर सारे कॉफ़ी पी रहे होते हैं, अनिरुद्ध भी होता है। अनिरुद्ध एक सिप लेता है कॉफ़ी की, उसे वॉमिटिंग आ जाती है। अब सारे परेशान हो जाते हैं कि तबीयत खराब होगी, क्या हुआ अनिरुद्ध, क्योंकि बाहर से आया होता है, पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था। तो सबको बहुत चिंता हो जाती है। फिर सब ये सोचते हैं गर्मियों का मौसम है, ये कल बाहर गए थे, चाइनीज़ फूड खाया, तो शायद उसकी वजह से तबीयत खराब होगी। और वो कहते हैं कि तू अपने रूम में जा अनिरुद्ध और सो जा। संचिता भी उसके साथ उसके रूम में चले जाती है। अब संचिता देखती है कि वो ना तिल मिला रहा है सोने के लिए, परेशान हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, झटपटा रहा है, बेचैनी हो रही है उसको सोने के लिए, पर वो सो नहीं पा रहा। संचिता भी अकेले छोड़ के चले जाते हैं कि सोने देते हैं, इसको टाइम स्पेंड करने देते हैं, और चले जाती है। अब उसके बाद 3-4 दिन बीत जाते हैं और जो अनिरुद्ध है वो ना ढंग से खाना खा रहा है और डार्क सर्कल्स पड़ गए, ढंग से बात नहीं कर रहा है, चुप रह रहा है। डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वीक होता जा रहा है। कुछ खा रहे तो वॉमिटिंग आ जाती है। अब ये सब देखकर ना सब परेशान होते हैं। अब 3-4 दिन बीत चुके होते हैं। संचिता अपने आंगन में अपनी किसी कॉलेज फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसको ना ऐसा फील होता है कि उसकी किसी ने कमर पकड़ी पीछे से। वो एकदम से पीछे मुड़ती है, उसे लगता है अनिरुद्ध है, और वो देखती है कोई भी नहीं है। देखते है पीछे झूले पर दीदी बैठी हुई है। तो दीदी को बोलती दीदी आपने मेरी कमर पकड़ी? दीदी कहती नहीं। तो वो बोलती दीदी अनिरुद्ध आया था क्या यहाँ पर? तो दीदी बोलती नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया।
उसके मन में भी ये सवाल चल रहा होता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे गया और मेरी कमर किसी ने पकड़ी, ये मुझे फॉर श्योर पता है। तो वो दौड़ती है अनिरुद्ध के रूम में जाती है, अनिरुद्ध को बोलती है, अनिरुद्ध तू अभी आंगन में आया था ना। अनिरुद्ध बस एक कोने में बैठा हुआ होता है दीवार की साइड मुँह करके। वो बोलते हैं अनिरुद्ध तू अभी आया था ना आंगन में, तूने मेरी कमर पकड़ी। तो अनिरुद्ध बस ऐसे मुँह हिलाता है। तो अब संचिता हंसते हुए बोलते मजाक क्यों कर रहा है, बता ना तू आया ना आंगन में अभी। वो एकदम से बोलता है चली जाए यहाँ से, तू तुझे समझ नहीं आ रहा। और जैसे वो गुस्से में सुनती है संचिता, वो डर जाती है, उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो दोबारा पूछे कि यार तूने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कहा। और वो चली जाती है रूम से। और अब जैसे वो रूम से चले जाती है, रात को सोई हुई होती है, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है, 1-1:30 बज जाता है। उसकी डोर पर ना नॉक होता है। संचिता अकेले सो रही होती है। उसको डर लगता है कि बाहर नॉक हुआ 3-4 बार कि अकेले सो रही है। और फिर आवाज़ आती है एक मध्यम से, संचिता संचिता। और उसको आवाज़ पहचान में आ जाती है कि अनिरुद्ध की आवाज़ है। वो जाती है, डोर खोलती है, उसे डर लग रहा होता है। वो देखती है अनिरुद्ध खड़ा है और बहुत क्रीपी तरीके से इसकी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। और संचिता बोलती है अनिरुद्ध क्या हुआ बोल। वो बस इसकी तरफ देखकर क्रीपी सी स्माइल में हंस रहा है। और संचिता बोलती है अरे कोई बात है तो बता, वरना लेट बहुत हो गया, कल सुबह बात करते हैं। और अनिरुद्ध एकदम से धक्का देता है संचिता को जोर से बहुत। संचिता पीछे गिरती है 3-4 कदम और एकदम गुस्से में आगे आती है, उसका शोल्डर पकड़ती है और हिला देती है। क्या हुआ तुझे, तू ऐसा क्यों कर रहा है, कल से देख रही हूँ तुझे। और सडनली इस मूवमेंट के बाद, इस एक्टिविटी के बाद जो अनिरुद्ध था वो बेहोश पड़ जाता है। वो उठाती है, वो उठता ही नहीं है, वो डर जाती है। मौसा को बुलाती है, मासी को बुलाती है, वो उनके पेरेंट्स को भी बुला लेते हैं अनिरुद्ध के कि बेहोश हो गया। बताती है कि ये आया था, मैंने उसको बस बोला और बेहोश हो गया सडनली। सब उसको उठा रहे हैं, उसको घर पर ले गए, उसको होश आ जाता है। कोई इसको कुछ नहीं कहता क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है और सब सोने चले जाते हैं। संचिता अपने रूम में होती है, सो रही होती है और उसको ना बस वो क्रीपी सी स्माइल वाला अनिरुद्ध दिखाई दे रहा है। वो इतना स्केरी था, इतना क्रीपी था कि उसे डर लग रहा है वो सोच सोच के, और उसके दिमाग से वो चीज़ जा नहीं रही है। और जैसे तैसे सुबह हो जाती है और संचिता बाहर आती है। वो देखती है आंगन में मासी, मम्मी और अनिरुद्ध की मम्मी ये सब बैठे हुए हैं। और अनिरुद्ध की मम्मी बोल रही है मासी और मम्मी को कि अनिरुद्ध ना कुछ दिनों से पिछले 1-2 बार बोल रहा था कि उसको ना कोई एक इंसान दिख रहा बहुत भयानक, जो उसको डरा रहा है, उसे मार रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है इसको दिमागी कुछ हो तो नहीं गया, परेशान तो नहीं हो गया। और कहती मैं 1-2 बार रूम में गई, घुटनों पे बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, मुझसे गलती होगी। तो अब वो सब ना ये बात कर रहे हैं कि इसको क्या हो गया दिमाग से, इसको कुछ खराबी तो नहीं आ गई है, पागल तो नहीं हो गया, क्या हो गया मेरे बेटे को। और संचिता का पहला ही थॉट जाता है भाई इस पे कुछ लग तो नहीं गया, भूत प्रेत वगैरह। और संचिता का ना बाई चांस एकदम दिमाग में आता है कि आज अमावस्या की रात है। और ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो उनकी पावर बढ़ जाती है। अब किसी के भी दिमाग में, पेरेंट्स के आता नहीं है कि इस पर कुछ साया लग गया होगा, कुछ किसी के भी दिमाग में नहीं, क्योंकि वो इतना बिलीव भी नहीं करते। ना उनके घर में जो अनिरुद्ध था कोई भगवान की फ़ोटो थी, सिर्फ एक बाबा की फ़ोटो थी, एक गुरुजी की उनके मंदिर में, जिसको वो मानते थे, और किसी की नहीं थी। तो किसी के मन में थॉट भी नहीं आया कि शायद इसको कुछ लग गया होगा। अब संचिता अपने घर में रहती है, रात होती है, जैसे ही वो अपने घर पे बैठी होती है 2-2:30 बज जाते, सब सो जाते हैं। और उस दिन रात को अमावस्या वाली रात को चीखने की आवाज़ आती है। बहुत ब्रूटली चीखने की आवाज़ें आती है, अनिरुद्ध के घर से चीखने चिल्लाने की अजीब आवाज़ें। और सब उठकर बाहर आ जाते हैं। अब मासा जी चले जाते हैं अनिरुद्ध के घर और वो देखते हैं कि फ्रिज से वो मछली निकाल कर बिना बनाए हुई कच्ची मछली वो सीधा खा रहा है। और वो एकदम से बेकाबू हो रखा बहुत ज़्यादा। वो घर पर आते हैं और संचिता की मम्मी से पूछते क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ। तो बताते कि वो तो राक्षस बन गया, वो प्रेत हो गया भाई, वो तो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, मछली जिंदा ऐसी कच्ची खा गया और अपने मम्मी पापा से भी बेकाबू हो रखा, काबू में नहीं आ रहा। तो वो भी जाते हैं वापस कि मदद करने जा रहा हूँ। वो जाते हैं वापस और वहाँ उनकी मदद कर रहे होते हैं। वो सब परेशान है, रो रहे। यहाँ भी ये सब डर रहे हैं कि पहली बार देखा ऐसा कुछ होते हुए। अब संचिता की मम्मी को अचानक पता नहीं क्या होता है। वो कहते हैं कपूर लेकर आओ और गंगा जल लेकर आओ जल्दी अपने घर वालों को। और वो कपूर लेकर आते हैं, कपूर जलाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और गंगा जल लेकर आते हैं। संचिता को बोलते हैं तो यहीं रहे, हम जा रहे हैं। तो पर संचिता भी उनके साथ चल पड़ती है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो सिंपल बोलते हैं कि सब इसको पकड़ लो अनिरुद्ध को, इसको कुछ ना कुछ हो गया उल्टा सीधा। सब उसको पकड़ लेते हैं
अब अनिरुद्ध जैसे ही दिखता है संचिता को, वो चीखना शुरू कर देता है, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, तुझे मैंने क्या कहा था, तू दौड़ यहाँ से, चली जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, ऐसी ऐसी बातें। अब सब ना अनिरुद्ध को पकड़ लेते हैं। अब संचिता हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है, कपूर उसके हाथ में होती है और उसके मम्मी और मासी वहाँ पर होते हैं। और जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़े जा रही है, वो चीख रहा है, बहुत जोरों से चीख रहा है, क्योंकि रात हो रही थी, सुबह होने में बहुत समय था। और उसके मम्मी और मासी बीच बीच में गंगा जल छिड़क रहे हैं उसके ऊपर। और अब इसको भी नहीं पता संचिता को, इसने 5, 10, 15 बार कितनी बार पढ़ दी हनुमान चालीसा, और कपूर जल रहा है, वो बीच बीच में गंगा जल छिड़क रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, काटने को दौड़ रहा है सबको, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। अब पापा, अनिरुद्ध के मम्मी, वो सब उसको पकड़ लेते हैं। जैसे सुबह होती है, एक काली माता का मंदिर है उनके पास घर के, वो जाते हैं, वहाँ पर एक पंडित जी बैठते हैं, बहुत विद्वान थे, उनको दिखाते हैं। वो देखते ही बोलते हैं कि आपका बेटा पोजेस्ड है, किसी साये ने इसको पोजेस करा है। अब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस साये से झाड़ा वगैरह लगाते हैं। अब वो साया बताता है कि इस बच्चे ने, इसने, अनिरुद्ध ने मेरा घर गंदा करा है और मैं इसके घर में आ गया इसलिए, और अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब पंडित जी पूछते हैं कि क्या करा है, तो वो बताते हैं कि इसने यूरिन करा मेरे घर पर उस पेड़ के नीचे। तो अब वो बोलते हैं कि बच्चे से गलती होगी, माफ़ी कर दो, माफ़ जाने दो, छोड़ दो बच्चा। वो नहीं मानता, वो अपना प्रोसेस करते, झाड़ा वगैरह लगाते हैं, मंत्र वगैरह करते हैं। उसके बाद जिस जगह वो पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर माफ़ी वगैरह मंगवाते हैं अनिरुद्ध से, मांस वगैरह रखते हैं, बलि का सामान रखते हैं। और उसके बाद सब कुछ वहाँ पर प्रे वगैरह करने के बाद, मंत्रोच्चारण करने के बाद आखिरी में बोलते हैं कि बच्चे को माफ़ कर देना, और उसके बाद सब ठीक भी हो जाता है अनिरुद्ध के साथ। एंड अनिरुद्ध जब घर पर आता है तो जो पंडित जी थे वो इन सब को रक्षा कवच देते हैं, मंत्रों से पूरे घर को गंगा जल छिड़कते हैं, पूरे मतलब सब कुछ ठीक करते हैं, और इनको भी देते हैं मतलब, और इनके हाथ में भी वो धागा वगैरह बांधते हैं रक्षा कवच टाइप में। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया अनिरुद्ध की ज़िंदगी में। बट उनके घर में उन्होंने, जहाँ पर वो गुरुजी की फ़ोटो थी मंदिर में अकेले, वहाँ पर एक बजरंगबली की फ़ोटो, एक काली माता की फ़ोटो भी रखी है। और जो अनिरुद्ध है, अब वो रोज़ाना डेली हनुमान चालीसा पढ़ता ही पढ़ता है। संचिता की लाइफ में ये बहुत अजीब वियर्ड एक्सपीरियंस था जो उसने फेस करा पहली बार, और वो ये सब देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी कि बात करने में भी अनिरुद्ध से अब डर लग रहा था उसको। बट सब कुछ बाद में ठीक हो गया था। अनिरुद्ध भी अपना कॉलेज पढ़ने चला गया वापस, और फिर जब वो आ गया वहाँ भी वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता ही था। अब उसका रूटीन हो गया था कि हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद संचिता अपनी मम्मी के साथ वापस घर आ गई। ये इंसिडेंट उन लोगों के साथ हुआ। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ एंड अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये नहीं मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं रीड करूँ एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। एंड मेक श्योर कि आप रियल हॉरर इंसिडेंट ही मेरे साथ शेयर करें। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।